हमें और एक जगह भी भगवान कहते हैं, तो चैतन्य चरितामृत में भी कहते हैं कि ब्रह्मांडे भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये भक्ति का जो बीज है किसी के भी हृदय में प्रफुल्लित नहीं होगा, लेकिन उसके गुरु की, कृष्ण की और वैष्णव की कृपा होनी चाहिए, तभी उसके वो ब्रह्मांड में सबसे भाग्यवान व्यक्ति है। तो सही में हमारा वी आर चोजन बाय लॉर्ड, क्योंकि हमने भक्ति को चुना नहीं है, भगवान ने हमें चुना है और ऐसा अवसर दिया है प्रभुपाद की वजह से, शुद्ध उनकी इच्छा की वजह से, या हमारे गुरु परंपरा के आचार्यों के आशीर्वाद के कारण कितने सारे लोगों को यह अवसर मिल रहा है कि इस मनुष्य जीवन को भक्तिमय, भक्ति मार्ग से जो उसका सफल उच्च उद्देश्य है, इस भौतिक बंधन से दूर जाना और आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक धाम प्राप्त करना। तो ये अवसर और कोई योनि में नहीं है कि नहीं। जैसे कोई भी देखो, मनुष्य शरीर में अगर सुख इतना है और तकलीफ समुद्र की तरह है, तो अन्य योनियों में कितना तकलीफ होगा, है कि नहीं। जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, तो वो तो उनको संभालते हैं, खेती में लगाते हैं या दूध देते हैं वो, तो वो तीनों ऋतु में कहाँ घर में रहते हैं। कोई रखता है उनको घर में, कितना भी प्रेम करे गाय से, कोई बोलेगा मैं एक बेड डालूंगा गाय को खड़ा रहने के लिए भी। भगवान कृष्ण ने कहा था यशोदा मैया, जब यशोदा मैया ने कहा कि मैं कृष्णा के लिए, उन्होंने शूज बनाए थे भगवान के लिए, तो उन्होंने कहा कि 9 लाख गाय के लिए जब शूज बनेंगे तब मैं पहनूंगा। क्या हम ऐसा प्रेम कर सकते हैं? हमारे अंदर वो शक्ति है, वो भाव है, उतनी दया है, करुणा है? नहीं, हमारे अंदर वो शक्ति, दया, करुणा नहीं है। इसलिए भगवान जो है करुणा के सागर है, और उनसे भी ज्यादा करुणा कहा जाती है कि शुद्ध भक्त, जैसे शिला प्रभुपाद और हमारे आचार्य में, जिनको बहुत दया आती है, बहुत जीवों की इतनी दया आती है कि वो भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं, किसी भी तरह मुझे इन जीवों से उद्धार करना है, किसी भी तरह इन लोगों को ये समझाना है इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राणी मात्रा की तरह नहीं है। कौन सा? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इस तरह से इन लोगों को ऊपर उठाना है। तो ये दूरदृष्टि रहती है आचार्यों की या शुद्ध भक्त की, और वो कहाँ से आती है? भगवान से ही आती है। तो इसीलिए इस जीवन को हमने बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, और उसमें भी ये बार बार योग नहीं आएगा कि आपको भक्तों का संग मिले, है कि नहीं। तो भक्ति करने के लिए श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, फिर उसके बाद